दौड़ेंगे। वो स्वरूप अलग है, वो स्वरूप का तो दर्शन करूंगा, लेकिन आज आप पलने में सोए हैं ना, मैं देखना चाहता हूं कि पूरे दुनिया को अपने पलने में सुलाने वाला गोविंद जो है वो स्वयं जब पलने में सोता है तो कैसे दिखता है। आज मैं आपके इस पलने में सोए हुए रूप का दर्शन करना चाहता हूं। दर्शन दो प्रभु। ठाकुर जी रुदन करने लगे, शिव जी रुदन करने लगे। अब भक्त जब रोता है ना तो ठाकुर जी भी रोने लगते हैं। अंदर ठाकुर जी पलने में रोने लगे। मैया ने लाल जी को मनाने का बहुत प्रयास किया, खिलौना दिया, झुनझुना दिया, दूध पिलाए, पर लाला जी का रोना ही बंद नहीं हो रहा था। रोहिणी यशोदा मैया ने रोहिणी से कहा कि देखो ना बहन, हमारा लाल आज सुबह से रो रहे हो है, क्या बात है गयो। रोहिणी मैया ने कहा कि मैया तू बुरा मत मानियो, तेरे द्वार पर एक जोगी बाबा आयो है, वो लाल का दर्शन करना चाहे, तू लाल का दर्शन नहीं करा रही है ना, तो मोकू लागे कि जोगी बाबा का हृदय दुख गया है, उसी के वजह से लाल रो रहे हो है। तू अगर अपने लाल का दर्शन जोगी बाबा को करा दे तो शायद जोगी बाबा खुश हो जाए, तो हमारा लाल का रोना भी बंद हो जाएगा। तू दर्शन कराए दे। जैसे ही रोहिणी मैया ने बात कहा, उसी समय यशोदा मैया ने दासी से कहा कि जाओ और जोगी बाबा को बुला कर लेकर आओ। दासी गई और जा करके शिव जी से कहती है, चलिए जोगी नंद भवन को, जशोमती तो ही बुलावे, लचकत मचकत शंकर आए, मन में मोद बढ़ाए। शंकर जी को जैसे ही सूचना मिली कि मैया ने बुलाया है, बड़े प्रसन्न हो गए। लचकते मचकते हुए नंद भवन में प्रवेश किए और लाल जी को जब पलने में सोया देखा तो शिव जी उस छवि को देख करके नजर उतारने लगे। उस छवि पर बारंबार बलिहाली जाने लगे। मैया ने कहा कि बाबा देखो मेरा लाला चुप नहीं हो रहे हो है, कोई उपाय करो। शंकर जी तुरंत जो है अपने हाथ में राई और नून ले लिए और अपने सिर पर घुमा करके जैसे ही लाल जी के चरणों को छुआ और अपने माथे को लाल जी के